मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित ये जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भाऊ भरोसो बड़ हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। चित्रकूट के घाट पे और भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय हनुमान। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रज धाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से ब्रज के दिव्य महापुरुष, छुपे हुए संत, महान साधक, तेजस्वी तपस्वी संतों के दर्शन कर पा रहे हैं। प्रेमियों, ये सब श्री जी की कृपा से संभव हो पा रहा है। और आज फिर हम प्रेमियों ब्रज के एक ऐसे ही छुपे हुए संत बरसाना से, यानी कि श्री जी की कृपा से ये शरीर बरसाना का है, बरसाना को निवास है, लेकिन फिर भी हम जो ब्रज 84 कोष में ब्रज मंडल के जो छुपे हुए संत हैं, ब्रज के जो रसिक हैं, जो ब्रज में छुप कर रहकर यानी कि गुप्त रूप से रहकर साधना कर रहे हैं प्रेमियों, उन महान संतों के, उन दिव्य संतों के, उन छुपे हुए संतों के दर्शन आप तक लगातार, आप तक उनके दर्शन पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं प्रेमियों। ये सब श्री जी की कृपा से संभव हो पा रहा है और आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से संभव हो पा रहा है। उसी कड़ी में प्रेमियों आज फिर एक ऐसे ही ब्रज के छुपे हुए दिव्य संत के दर्शनों में उपस्थित हैं, जो संत एक महान तपस्वी हैं, महान साधक हैं और ब्रज में ही बरसाना से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहकर साधना कर रहे हैं। तो प्रेमियों, ये श्री जी का आशीर्वाद लेके आज फिर हम चल रहे हैं उन्हीं के इसी चरणों में। और आपसे एक निवेदन है प्रेमियों, इन दर्शनों को अपने साथियों, प्रेमी, बंधुओं, माता पिता, भाई बहन सबके साथ साझा करें। ये वो संत हैं जो 10 से 12 वर्षों तक गुफा में गुप्त रूप से रहकर साधना कर चुके हैं और अब प्रेम की प्राप्ति के लिए ब्रज भूमि में आए हुए हैं। और आप ये वीडियो यानी ये सत्संग आपको अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर करना कि महाराज जी का सत्संग कैसा रहा, जिससे कि हम आगे और भी एक और मेहनत करें और प्रयास करें कि और दिव्य महापुरुषों तक पहुँचे, उनकी जो दिव्य वाणी है, दिव्य सत्संग है, आप तक पहुँचे, आपको उसका लाभ मिले और हमें श्री जी की कृपा मिले। तो प्रेमी, बस यही एक निवेदन था। अब हम चल रहे हैं महाराज जी के इसी चरणों में। प्रेमियों, अब हम श्री जी की कृपा से पहुंच गए महाराज जी की कुटिया पे। महाराज जी वहाँ पे विराजमान है। महाराज जी राधे श्याम, जय हो। दंडवत महाराज जी, जय हो जय हो महाराज। अच्छा, रामचंद्र की जय, वृंदावन मां की बिहारी लाल की जय। जय हो जय हो। दंडवत महाराज जी, दंडवत सरकार। जय श्री राधे। एक बार मैं आपको दिखाऊं कि ये महाराज जी की रसोई है, यानी कि ऊपर टीन है, बस थोड़ी सी छाए के काजे, और ये महाराज जी का चूल्हा है, यानी यहाँ पे ठाकुर जी के लिए भोग प्रसादी। और ये देखो, एक चीज़ आप देखेंगे, जंगल की लाई भाई लकड़ियाँ हैं, सूखी लकड़ियाँ, ये भी नहीं है, आप यानी अपने आप पता चल रही होगी कितनी सूखी लकड़ियाँ हैं जो अपने आप जंगल से झड़ जाए में, उन लकड़ी ने लाके उनसे चूल्हे पे अपने हाथों से, देखो ये चकला बेलन है। और ये रसोई है महाराज जी की, छोटी सी रसोई है, यहीं पे मिर्च मसाले सब यानी जो भी प्रसादी में प्रयोग हो में, ये चूल्हा है। और ये महाराज जी के बर्तन रखे हैं कुछ। ये महाराज जी को सुंदर सा मंदिर है, देखो, जय हो जय हो। अच्छा, देखो महाराज जी ने हर साल इस शालिग्राम पे महाराज जी है ना, नहीं ये सब बार बार जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग, हाँ जी, बारह जहाँ बारह ज्योतिर्लिंग वही के सब शंकर जी हैं। जय, हाँ, सब अलग अलग जगह के सब जी, हाँ, सब पर राम लिखा हुआ है। जय हो महाराज जी। ये कछु हमारा तो कछु सामर्थ्य है नहीं है, ये सब श्री जी की तरफ से ये आप स्वीकार कर ले तो बड़ी कृपा होगी महाराज जी। तो किस्मत से
महाराज जी ये हमें आटा दाल चावल गुड़ है और ये सर्फ साबुन भी महाराज जी हमें धनियो जीरो और ये धूप बत्ती ठाकुर का है पूरा प्रसाद है जी। हाँ। महाराज जी जैसे आजकल के समय पर जो आज को जो चलन चल रहा है यहाँ में जो कहीं ना कहीं अपनी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है कि ठाकुर जी के भजन करने को समय भी ना मिल पावे, मतलब इतने भागदौड़ भरो जीवन है गए। और तो यहाँ में महाराज जी ठाकुर जी को भजन कैसे करें, कैसे बा जीवन है जी में जो शास्त्रों के अनुसार है। भगवान ने कहा है कि मन बड़ा चंचल है, ये जो हमारे अंदर बोल रखा है यही तो मन है, ये इतना चंचल है कि इसको रोकना बहुत कठिन है। इसे जो रुक जाएगा तो भजन हो जाएगा और जी नहीं रुकेगा तो भजन नहीं हो सकता। महाराज जी कैसे रुकेगा महाराज जी? अब जिसका तो जैसा खाएगा अन्न जैसा रहेगा मन, जैसा पिएगा पानी जैसी रहेगी वाणी, और संतों की संगत में हर वक्त 24 घंटा व्यतीत करेगा, भगवान की कथा में व्यतीत करेगा, भगवान की संगत में से करेगा, तो ऐसा कुछ संभव हो सकता है। और नहीं अब आज के समय में तो अब हम अपनी क्या संतों की, अब संत जाकर कालने में घूम रहे। संत जो पहले तो एक ही कालने में थी, आज बहुत कालने में घूम रहे। तो अब हम कभी कोई परिक्रमा जाते हैं तो परिक्रमा में बच्चे चलते पीछे तो क्या कहते हैं आसाराम जा रहे हैं, राम रहीम जा रहे हैं, तो हमको उनसे झगड़ा थोड़ी करना है। झगड़ा क्या करेंगे, हम तो महात्मा है, कह रहा है वो अपने मुँह से कह रहा है, वो कहने दो, वो हमसे थोड़ी कह रहा है, वो तो आसाराम का नाम लग कह रहा है, आसाराम जा रहे हैं आगे आगे। तो ये खान पीन का भी फर्क है, कुछ संगत का भी फर्क होता है। कैसे कहते हैं कि संगत थी एक मिश्री होती है जी, पहले वो बांस में बनती थी हमारे यहाँ दाऊदी में, बांस की छप्पट बांध के वो मिश्री उस पर वो बनाई जाती है। अब तो धागा बनता है जी, अब तो वो बांस ही बंद कर दिया, तो वो बांस का मिश्री के साथ अब बिक जाता था, चाहे 30 रुपये किलो बिके चाहे 100 रुपये किलो बिके, अब तो खैर महंगाई है जी जी। पर जब भी वो 20 रुपये किलो मिश्री और बांस संग बिकती तो हम कहते थे उसे कि भाई तुम ये बांस को 20 रुपये किलो दे रहा है, कि बाबा जी तो जब संग आ रही है हमको तुम अलग पास तो दे रहे हैं। तो भैया संगत का ही असर होता है, बिगत संगत के कोई ऐसा असर नहीं हो सकता है। संगत संतों को संगत करेंगे तो संतों की संगत से कुछ न कुछ लाभ ही मिलेगा। कहते हैं कि मोर वचन पर जा फीका, संत वचन पर तरकी लेखा। तो आज कल भैया कलयुग है, कलयुग में माँ बाप की सेवा बहुत कम है। माँ बाप की जो सेवा करता है उसको कोई नहीं टिका सकता है, उसका सब इच्छा पूरा होगा, और जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा उसको तो कोई नैया पार लगाने वाला नहीं है। तो महाराज जी क्या ऐसा संभव नहीं है कि दोबारा आते ये जीवन में, जैसे कि आज का जो समय चल रहा है यहाँ में दोबारा आते वही प्रेम की वर्षा हो, सब अपने प्रेम भाव से रहे में, सत्य बोलें और आनंद से रहे में, मिलजुल के ठाकुर जी को भजन करें, प्रचार करें, ऐसा संभव ना है महाराज जी? कोई उपाय ऐसा नहीं है जाते कि दोबारा आते संसार में प्रेम आ जाए? हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? हो सकता है जब मनुष्य हमारे यहाँ नहीं दिखेगा, एक एक मनुष्य दिखेगा, एक यहाँ दिख रहा है, एक बरसाने दिख रहा है, और एक माँ दिखेगा वहाँ कोकुलापन में, जब प्रेम होगा दूरी बढ़ जाएगी तो महाराज जी। दूरी बढ़ जब तो प्रेम होगा। अब देख रहे हैं छोटा सा घर है, भाई है, गाड़ी है, घोड़ा है, तभी भाई को जो करा है इसका माल मेरे पास आ जाए, भाई की जमीन को पड़ा है, भाई को पैसे को पड़ा है, अपना माँ बाप को कंट्रोल करके जो करा मेरे पैसा मुझे को दे। तो आजकल ये पैसे का, ये पैसा हथ का है, ये दूरी बना रखा सबसे, समझे अपने समझे। कल युग के पल में क्या मैंने कहा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुर्गी जे ही रीति। तो अब जाकर पैसे का स्वार्थ है और कोई प्रेम नहीं है। माता कहे बेटा कपूत को, माता कहे बेटा कपूत को, बाप के बड़ा दुखदाई है। नार के जी कौन को भरतार और बहन के जी कौन को भाई है। बिना पैसा दरोगा जी रपटो लिखत ना है, बिन पैसा दरोगा जी रिपोर्ट ना लगे, रपटो लिखते नहीं है। और बिना पैसे के अपना ये कृष्ण कनाइए तो कृष्ण का ये नाम ले सकते हैं, और बगैर पैसे के कुछ नहीं होता है। पैसा नहीं कमाएंगे तो पिताजी भी आपके कहेंगे, माता भी कहेंगे कि अरे तू तो हमारा बेकार पैदा हुआ, तुझसे हमें क्या लाभ है, हमने पैदा किया था हमारी सेवा करेगा बुढ़ापे में, और तू ऐसे ही घूम रहा है, पैसा नहीं कमा रहा है। घरबारी होगी, पैसा नहीं कमाएगा तो वो भी झगड़ा करेगी। बहन के पास जाएंगे, बहन के कुछ कपड़ा लत्ता उसके यहाँ कुछ नहीं ले जाएंगे, देंगे लेंगे नहीं तो कहा कि अरे कौन का भाई है, जाते नहीं आता था अपने घर रहता था, और जैसे बेइज्जती तो नहीं होती। तो महाराज जी
जैसे ऐसा होगा कि हम जैसे खूब प्रयास कर रहे हैं, करने को प्रयास। मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हाँ। पर उतनी हम व्यवस्था बढ़िया नहीं कर पा रहे, जैसे कि अपने जैसे कि राशन पानी की जो यानी जो दैनिक दिनचर्या है वह सुदृढ़ नहीं कर पा रहे। खूब भरजोर मेहनत भी कर रहे हैं, सबरे प्रयास कर रहे हैं, फिर भी महाराज जी हम उतना सफल नहीं है पा रहे। तो ये क्यों हमारे संग ऐसा हो गया महाराज जी कि हम सफल नहीं है पा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, ईमानदारी से? नहीं, ईमानदारी कर रहे, सत्यता में बड़ी बड़ी कठिनाई आती है। सत्यताई में बहुत कठिनाई आती है। हाँ, जैसे साधु तेगा की धार होता है, और अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को डिगा दिया भगवान ने, विष्णु मुनि ने। देख रहे हैं आप? तो सब कृपा तो उन्हीं की सब पे। हे प्रभु तेरी सप्ताह के बिना श्री मंगल और मूल, पत्ता तक खिले न कोई फूल। उसके बगैर कृपा तो कोई नहीं हो सकता है। आपको जो बढ़िया रास्ता पर पहुंचाया तो ठाकुर जी ने पहुंचाया जी महाराज। और आपको वहाँ चढ़ने के लिए आप चाह रहे का वहाँ पहुँच जाए तो ठाकुर जी आपको हर वीर आपको माथे वापस कर लेते। कोई न कोई ऐसा आपको बना देते हैं अच्छे से, माथे का गाड़ी भी पंचर होगी तो साल लौट के आना पड़ेगा। हैं कोई न कोई ऐसा प्रॉब्लम कर देते हैं ठाकुर जी का माथे कभी नहीं पहुँचे। परीक्षा ठाकुर जी परीक्षा भी लेते हैं। ठाकुर जी परीक्षा बहुत कर ही लेते हैं भक्त की, सच्चा भक्त की। और गलत रास्ता वाले को उसको बहुत बढ़ाते। हाँ महाराज जी, ये भी बहुत हम देखने क्यों? उसका जल्दी नाश करना है ना। और सत्यता की जरूरत तो बहुत नीचे रहती है महाराज जी। मन में एक विचार चलता रहे हमेशा कि हम यह संसार में आए हैं, कोई एक उद्देश्य लेके आए हैं, यानी कछु हमारा प्रयोजन है या संसार में आवे को। तो वो प्रयोजन हम नहीं समझ पा रहे कि हमें यह संसार में करना क्या है। हम इतने भटक चुके हैं मोह माया के संसार में कि हम क्या करें। भैया यही तो भगवान की रीति है, यही भगवान की रीति है। भगवान करते कछु में और करा देते कछु में। मनुष्य का काम है करने का, रास्ता सही पर चलने का, उसको भटकना नहीं चाहिए। भगवान का भजन चिंतन करना चाहिए और सही रास्ता पर चलना चाहिए। और रास्ता सही नहीं होते तुरंत पूछना चाहिए, पूछना भी चाहिए। ऐसे रास्ता भूल जाते हैं कि भाई हमको वहाँ जाना है, कब रास्ता तो नहीं भूल गए। सही रास्ता चलने वाले को पूछना भी चाहिए। ऐसे महात्मा होते हैं, बड़े हमारे माता पिता बुजुर्ग होते हैं, तो उनको रास्ता पूछना चाहिए। कभी कभी जो दिमाग भटकता है तो उनका संगत करना चाहिए, उसका बैठना चाहिए। हमारा जो बोल रहे हैं वो मुझे जो बार बार बदल जाता है, क्षण क्षण में बदलता है। यही तो भगवान का जो हमारे अंदर बैठा है, यही तो भगवान है। और कौन है भगवान? ये मिट्टी भगवान नहीं है, शरीर भगवान नहीं है। अब वाले अब एकदम अटैक होता है और सीताराम मट्टी हो गई, बोलने वाला चला गया। यही दो पंखड़ी को बीच में बैठा है, जैसे गुलाब का फूल होता है उसमें एक भौरा बैठा रहता है, ऐसे ही भगवान हमारे अंदर जो पंखड़ी होती है गुलाब जैसा, उसी के अंदर भगवान का जो बोलने वाला रहता है। और बोलने वाला गया वो आदमी खत्म। क्या है फिर? मिट्टी है। उठाओ जल्दी, फटा सीधा। बिल्कुल सत्य बात है। अब इसको रोकना, ये फूल के अंदर रहता जरूर है, पर उसको सही रास्ता जो चलने वाली है उस पर तो नहीं चल पाता है, तो वो दूसरे तरफ मोड़ देता उधर। तो दिमाग है, दिमाग को जी ये किसी का सुनता नहीं रहता है, ये किसी का भी सही स्तर नहीं रहता है। स्तर रहेगा उसी का जो 24 घंटा इसको जो भगवान का ही चिंतन जिब्या पड़ेगा, भजन करे। जय हो। सत्य। सोते जागते हर वक्त। ऐसा नहीं है कि माला लेके जब करे तभी, नहीं कहीं मजीरा लेके कीर्तन करे तभी नहीं। एक अनुभव होता है तो जिब्या को पढ़ाई चलती रहती है, सीताराम सीताराम बोलती रहती है। जब फोटो भी नहीं चलेंगे उसी को जिब्या बोलती रहेगी। जहाँ भी जाएगा, जैसे कबरा तेरी झोंपड़ी और गलकट्टों के पास, करेगा तू भरेगा बंदे तुम क्या भवदास। तो जिब्या को हमको सीताराम 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 भी आपको 24 घंटा डटन रहेगी। तो जो कहते हैं कि कभी न कभी तो भगवान के भनक कान बढ़ेगा। और ये भगवान का नाम जिब्या पर हटे हो और सोई माया जार में चक्कर बसे हो। ये 84 लाख योनियों में दो तो जीव ऐसे कि 84 लाख योनियों में 7 पीढ़ी का इंतजाम करता है। 2 जीव 84 लाख योनियों में 2 जीव ऐसा होता है कि 7 पीढ़ी का इंतजाम करता है और वरना कोई नहीं करता है। एक मनुष्य और एक चेटी भी यही वर्ग में आवे महाराज। हाँ,
चैटी भी नेक्सी सी होती है चैटी, और उसको इतना बड़ा कोई दाना मिल जाए, इतना बड़ा, उसको खींच के ले जाएगी, घर में घुसाई ले जाएगी है। और चैटी नेक्सी सी होती है, वो भी 7 पीढ़ी का इंतजाम करती है। ऐसे ही मनुष्य करता है, और पल की मालूम नहीं है, पल की मालूम नहीं है। ऐसे ही मनुष्य 7 पीढ़ी का इंतजाम करता है। और 84 लाख योनि है। हाथी कितना बड़ा पेट होता है, शाम को ठाकुर जी जमा देगा दिन भर, और सवेरे पे चल देगा। हर एक पंछी ऐसे ही करता है, हर एक जीव धरती में रहता है उसको भी ठाकुर जी देता है, जी जी, उड़ता है उसको भी देता है, और वैसे घूमता है उसको भी देता है। पर हमारे तुम्हारे लिए ये 7 पीढ़ी का इंतजाम करता है, सब चीज जानते हुए। बुरा भी समझ रहा है और अच्छा भी समझ रहा है जी, इसीलिए ये भटक जाता है संचय के चक्कर में। महाराज जी, एक मन में जिज्ञासा है कि जैसे हम ये शरीर ग्रस्त में है, तो जैसे आप क्योंकि साधु भी ग्रस्त से ही हाँ, और क्या साधु ग्रस्त आते, साधु का ऊपर तो करते हैं। तो महाराज जी, यानी आपको ऐसी प्रेरणा और यानी ये कब विरक्त भाव कब आया और कैसे आप लगे कि साधु जीवन में चलना चाहिए, भजन करना चाहिए पूर्ण समर्पित भाव से? क्या ऐसी प्रेरणा भाई कि क्या कारण रहे कि जैसे महाराज जी आपने सब मोह माया त्यागी संसार की? हमारे पिताजी थे, पढ़े लिखे थे, तो शाम को मंदिर जाते। हाँ, तो हम जाते, तो अब हम कुछ जानते भी नहीं थे। पिताजी के संग जाते थे, पिताजी के संग हमारे को तो हमको कोई करने पड़ना नहीं पड़ता। पिताजी पास बैठे रहते, प्रसाद लेकर संग आ जाते जी। तो पिताजी जाते तो फिर कभी कभी हम ही के लिए चले जाते, तो फिर हमको मैं झाड़ू फाड़ू मारने को बाबा कहते हैं बच्चा झाड़ू मारो, थोड़ा सा सफाई करो जी, जाओ जाओ ऊपर बर्तन मार लाओ ठाकुर जी के। छोटे तो थे पर तभी मांझते थे, बढ़िया थे, ऐसे बाबू जी थे, मांझे नल पर साफ करते थे, फिर कर लाते, बाबा देखो सही हो गए, अरे भाई सही नहीं, और मांझ के लाओ, फिर मांझते उसको 2 बार, फिर मांझते, बाबा सही है, अरे तुम नीचे तो नहीं मांझा है भाई, नीचे तो मांझ के लाओ, अब फिर नीचे तो मांझ के लाए, साफ कर लाए। अच्छा ले झट लड्डू दे दिया चूरमा का, कई बूंदी कहा से प्रसाद देते रहे। चलते चलते माता फिर हमारे पिताजी शरीर पूरा कर गए जी, पिताजी शरीर पूरा कर गए, फिर उसके बाद माता जी शरीर पूरा कर जाती है। और 1 महीना चला था बैसाख का, तो खेती बाड़ी सब काट कूट के सब फ्री होगा, भूस भूस सब भर गया, सब सेट हो गया। हमने कहा अब चलते गराजी पर कमा देने के लिए। फिर तो अपने मालों को फिर मैं 4-5 साल तो बिल्कुल गायब रहा, किसी को मालूम नहीं था कहाँ है, कोई भी ढूंढ नहीं पाया। महाराज जी ऐसा बता मैं कि साधु जब साधु जीवन में आवे तो मतलब इतना सरल ना होगा कि साधु है जामे ना बहुत 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 कठिनाई है, बहुत संघर्ष बता मैं, बहुत संघर्ष। 3 बजे जगना टाइम थे और सेवा करना। अब 4 महात्मा या उनको भोजन बना के खिलाना, चौका लगाना, धूनी तपना, ठाकुर जी सेवा करना, बहुत कठिनाई है। महाराज जी कोई ऐसा संघर्ष रहे हो आपको कि जब आप घर छोड़ के आए तो आपको प्रयास करो होगा सबने कि नहीं आप वापस घर पे चलो, नहीं भजन तो परिक्रमा देखने आए, फिर हम किसी को पाए नहीं। पर अब महात्मा को कौन ढूंढ सकता है? कौन ढूंढ सकता? सत्य बात है भाई, महात्मा कौन ढूंढ सकता है? तो जंगल का रहने वाला महात्मा है। तो कष्ट तो भगवान की माया है, अब क्या क्या कष्ट बताए, भगवान की कृपा से ऐसा ऐसा कष्ट होता है, उसका संते रखवारा होता है, उसका राम जी रखवारा होता है। एक नाम मुझे माता जी मिल गई, स्वयं पार्वती, स्वयं मैं सत्य कह रहा हूँ, झूठे बोल रहा हूँ, जो अग्नि देवता में साक्षी है, ठाकुर जी में साक्षी है, पर मुझे को अनुभव नहीं हुआ था। मैं जा रहा था चिंतमुनि, ज्वालामुखी और ये नगर कोटबाड़ी, धामपुर इधर में घूमने के जट में जा रहा था। एक बैजनाथ धाम है तो पड़ते हैं उत्तराखंड में जी जी। मैं वहाँ पहुँच गया तो एक सन्यासी बाबा जी रहते रहे, नदी के किनारे बनाए रखे जी, पर उन्हें एक आता, मैं जाके सीताराम मान के चलो, जहाँ बहुत सीताराम आते, संध्या का टाइम था जी। अब मैं भाई अब ऐसे कहा तो लौटे पीछे वापस, बस वापस आए के जट में पार्क बनी भाई बहुत बड़ी, ऊपर मंदिर था, उसका अलग बना हुआ था नदी में बाबा जी का जी। पर मंदिर में कोई रहने का व्यवस्था नहीं था शंकर जी के। अब नहा धो के माथे में अब पीपर के नीचे बैठा, जट में चंदन तिलक करके मिल गया, झट एक मैया आ जाती है, हरी साड़ी पहने हुए और कार बैग, मान के बाबा रोटी खा लो, पराठे लाई।
और मैंने मुश्किल थे ज़्यादा ना तो 2 मिनट ना भाई 2 सेकंड ही भयूंगी। मैंने वो चद्दर उड़ी है मत्था पे जो मैया 2 माला कर लूँ जब रोटी लूँगा। और मैंने इतनी कही है भीतर से आवाज़ आई है, अरे यार मैया खावेगी, फिर मैया रोटी छूटे जाए तो रोटी ले ले, फिर भजन करते रहियो। और इतने में मैंने वो चद्दर उठाई है और इतने में को मैया वहाँ से गायब। मैया वहाँ से गायब। अब मैं बहुत देखा उसमें चालों को है फैजर में चुपचाप खड़े होकर के देखा, मैं खौफ देखा ये तो देखा, पर वो मैया मुझे वहाँ थे अलो। दिन मुझ गया, मैंने कहा अब दुनिया खा रहे को भाई, उधर भूख लग रही है, रोटी तो खानी चाहिए। फिर 2 सेव लिया, एक अनार लिया ऐसा 2-4 नमकीन के पैकेट लिया, खा के सो गया। तो भगवान की कृपा नहीं मालूम होता है, कौन से शरीर में भगवान मिल जाए। और 24 घंटा में मनुष्य सच बोलता है एक बार, और वो एक बार उसको 24 घंटा में दर्शन होता है भगवान की। पर अब उसको चश्मा, जब मेरा ही चश्मा नहीं सही है तो मैं तो नहीं मानता वो चश्मा किसका सही हो सकता है। नहीं महाराज जी, हम पे अपने आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसे ही संतन को दंडवत करते रहें। ये गुरु जी के हाथन की प्रसादी दही प्रसादी कितने यही तो ब्रज की महिमा है, ये ब्रज की महिमा है। माखन मिश्री, माखन मिश्री। आओ बैठो, जय जय श्री बैठो। ये आप भी मानसिक रूप से प्रसाद ग्रहण करें। महाराज जी के हाथन का प्रसाद है, दही है, एक बूंदी प्रसाद है। जय हो, जय जय श्री राधे।